हरि बोल। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 12। ठीक है। जिन श्री राधा के करें नित श्री हरि गुणगान, जिनके रस लोभी रहें नित रस में रस खान। जिन श्री राधा जिनके रस लोभी रहें प्रेम भरे यशों करें श्रवण मनन नित ध्यान। सुनत नाम राधा तुरत भूले तन को भान। प्रेम भरे यशों सुनत नाम राधा तुरत भूले तन को कर नित्य द्रग अली मधुर मुख पंकज मधुपान। प्रमुदित पुलकित रहें लखी अधर मधुर मुस्कान। नित्य द्रगल मुख पंकज मधुपान। प्रमुदित पुलकित रहें लखी अधर मधुर मुस्कान। जो आत्मा हरि की परम जो नित जीवन प्राण, बिसरि अपन पाँव रहे नित जिनके बस भगवान। जो आत्मा हरि की परम जो नित जीवन प्राण, बिसरि अपन पाँव रहे जिनके बस भगवान। सहज दयामयी राधिका सो हरि कृपा करत रहे मोह अधम को सदा चरण रजदान। सहज दयामयी राधिका सो हरि कृपा करत रहे मोह अधम को राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण क्या आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य सेठ जी के कुछ वाक्य सुनेंगे, उसके बाद एक भक्त का चरित्र। सेठ जी कहते हैं, भगवान हमारे सन्मुख खड़े हैं, भगवान साक्षात सामने विराजमान हो रहे हैं। सेठ जी का एक प्रवचन स्वर्ग आश्रम का है, सन 1945, दिनांक 1/5/1945। भगवान साक्षात हमारे सामने विराजमान हो रहे हैं। मेरे ऊपर उनकी छत्र छाया है। वे आश्वासन दे रहे हैं कि तुम चिंता मत करो। वास्तव में चिंता भी क्या है? अर्जुन को भगवान आश्वासन दे रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। पूर्व के आधे श्लोक में भगवान उपदेश दे रहे हैं कि सारे धर्मों को मेरे में त्याग दे। मैं जिस प्रकार तुमसे कराऊं वैसा कर, जिस प्रकार नचाऊं वैसे नाच। दूसरी बात कहते हैं कि मेरी शरण में आ जा। भगवान कहते हैं मेरे परायण हो, ऐसा कहना और मेरी शरण हो, मत परय और मामेकम शरणम व्रज, यह कहना एक ही बात है। मेरे परायण हो या मेरी शरण हो, हमें इस प्रकार का भाव करना चाहिए कि भगवान आकाश में सामने खड़े हैं। सेठ जी कहते हैं भगवान आकाश में सामने खड़े हैं और वे बार बार मुझसे कह रहे हैं कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। जो बात अर्जुन के लिए कही वही सबके लिए है। हमारे मन में यह भाव पैदा होता है कि हम बड़े पापी हैं, नीच हैं। भगवान कहते हैं मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान की कृपा के सन्मुख पाप कोई बड़ी चीज नहीं। हम बराबर इस प्रकार की भावना करते रहें कि भगवान हमारे सामने हैं और कह रहे हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शोक मत कर। वे कृपा दृष्टि से देख रहे हैं और हमारे ऊपर प्रेम, आनंद, शांति और समता की वर्षा कर रहे हैं।
उनके गुण हमारे रोम रोम में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे हमें रोमांच हो रहा है। रोमांच होते समय प्रत्येक रोम रोम से राम राम की ध्वनि हो रही है। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार। सहज ही ध्वनि होत है, कहे कबीर विचार। सहज ही ध्वनि होत है, कहे कबीर विचार। हर समय हे नाथ मैं आपका हूं, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। और बार बार ये स्वीकार कर लेना कि हे नाथ मैं केवल आपका ही हूं। हर क्षण ये स्मृति रहे तो इसे कहते हैं सतत कीर्तन, सतत चिंतन। मन में कभी ये विचार ही ना आए कि मैं किसी और को हूं। बार बार मन कहता रहे हे नाथ मैं आपका हूं, हे नाथ मैं आपका हूं। जिस प्रकार हनुमान जी के प्रत्येक रोम रोम में राम राम रम रहा है, उसी प्रकार हम भावना करें कि हमारे शरीर में जो 3.5 करोड़ रोम हैं, उन सबसे राम राम का जप हो रहा है। सेठ जी ने कहा कि जिस दिन ये भावना दृढ़ हो गई, तत्काल भगवान सामने है। क्योंकि 3.5 करोड़ रोम से एक साथ जब राम नाम की ध्वनि निकलेगी तो 3.5 करोड़ पूरे हो गए भगवान नाम। भगवान ने कहा है इतने जप पे मैं सामने आ जाता हूं। तो ये भावना करें कि मेरा प्रत्येक रोम राम 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 कर रहा है। यह बड़े ऊंचे दर्जे का भजन है। हमारा लक्ष्य इस प्रकार का होना ही भजन है। हमें इस प्रकार की साधना करनी चाहिए। आहा, देखो कैसा आनंद है, कैसी शांति है। भगवान की दया का स्रोत बह रहा है, मानो हमें प्रेम के सागर में डुबो दिया हो। कैसी ज्ञान की दीप्ति हो रही है। यह कैसा ज्ञान है, सब चिन्मय है। इस प्रकार सगुण साकार, सगुण निराकार परमात्मा के गुणों को बारंबार याद करके साधक मुक्त होता रहे। हम सब पर भगवान की बड़ी कृपा है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सबको। मेरे ऊपर भी भगवान की कृपा है, ऐसा मानना है तो कृपा है ही, पर हमारे मानने से वो प्रकट होती है। कृपा तो है ही, हमने मान नहीं रखी। मान लोगे तो कृपा प्रकट हो जाएगी। जो आप लोग यहां आए हैं, इससे मेरा समय भी भगवान की चर्चा में बीतता है। सेठ जी कहते हैं वास्तव में वक्ताओं को श्रोताओं की कृपा माननी चाहिए। हर एक भाई को अपने ऊपर भगवान की दया पद पद पर देखनी चाहिए। राजा साहब से संयोग है, वह भी भगवान की कृपा ही है। कोई राजा साहब आते होंगे वहां सत्संग में, सेठ जी कह रहे हैं। नहीं तो राजा महाराजा से संयोग होना बड़ा ही कठिन बात होती है। ये सीता मऊ के राजा थे जो सेठ जी के सत्संगी थे। कारण कि अच्छे पुरुषों को तो राजा महाराजा से कुछ काम नहीं, वे तो वहां जाते नहीं। और राजा महाराजा इस तरह आने में अपनी मान हानि मानते हैं। इस प्रकार का संयोग भगवान की कृपा से ही होता है सज्जन। हर एक बात में भगवान की दया का दिग्दर्शन करके प्रसन्न होना चाहिए। ईश्वर का अपने ऊपर हाथ समझना चाहिए। जब भगवान का हाथ है तब भगवान भी यहाँ है ही। भाई जब हाथ है तो भगवान भी होंगे, तभी तो हाथ है सिर पर। उनके स्वरूप की ओर देखकर तथा उनके मुख की ओर देखकर मुग्ध होता रहे। कह दो कि हमें मुख तो दिखता ही नहीं, ना हाथ दिख रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा, पर हैं ठसा ठस भरे। स्वामी जी कहते हैं भगवान ठसा ठस भरे पड़े। फिर चिंता भय शोक पास में नहीं आ सकते। अगर हमें बार बार ये चिंतन होता रहे कि भगवान है, अभी है और यही है, तो चिंता नहीं आ सकती। यदि आते हैं तो वह बात आपके ध्यान में नहीं है कि भगवान आपको आश्वासन दे रहे हैं। क्या आश्वासन दे रहे हैं?
अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान के नेत्र और मुख खुले हुए हैं, खिले हुए हैं। उनके नेत्र गुलाब के फूल की तरह खिले हुए हैं। भगवान के हृदय के भाव समता, शांति और आनंद हैं। वे नेत्रों के द्वारा प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि नेत्र उनके प्रकट होने का स्थान है। दया दृष्टि कही जाती है, दया कान या दया मुख नहीं कहा जाता। दया तो दृष्टि ही है। यद्यपि गुणों का स्थान हृदय है, परंतु उनके प्रकट होने का स्थान नेत्र है। किसी आदमी को क्रोध आता है तो लाली नेत्रों में आती है, कानों में नहीं। अधिक क्रोध आता है तो होठ भी फड़कने लगते हैं। इसलिए मुख भी भावों के प्रकट होने का एक स्थान है। भगवान का मुखारविंद खिला हुआ है, वे प्रसन्न हो रहे हैं। उनके नेत्रों से दया का विकास हो रहा है। हम सबके ऊपर उसकी वृष्टि हो रही है, हम सब उसमें मग्न हो रहे हैं। प्रेम की परीक्षा भी नेत्रों से ही होती है। तुलसीदास जी कहते हैं, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे में। दया समता और प्रेम सबकी परीक्षा नेत्रों से ही होती है भैया। नेत्रों में गुणों का दिग्दर्शन होता है। नेत्रों से इन सब गुणों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। भगवान से इन सब बातों का विकास हो रहा है। सारे गुण हम में प्रविष्ट हो रहे हैं, क्योंकि भगवान की दया दृष्टि हमारे ऊपर है। हम सबके ऊपर उसकी वृष्टि हो रही है, हम सब उसमें मग्न हो रहे हैं। सारे गुण हमारे में प्रविष्ट हो रहे हैं। भगवान प्रेम की मूर्ति ही ठहरे, उनका स्रोत बहता ही रहता है। प्रेम ही आनंद है। प्रत्यक्ष में आनंद और प्रसन्नता की वर्षा भगवान के नेत्रों के द्वारा हो रही है। भगवान स्वयं चिन्मय है, उसमें भी विशेष चेतनता नेत्रों में है। भगवान पूरे चिन्ह पर विशेष चेतनता नेत्रों में है। महान ज्ञान का सागर, ज्ञान की दीप्ति जिसमें हम डूबे हुए हैं, यह सब प्रभु की कृपा ही है। प्रभु ज्ञान का प्रभाव डाल रहे हैं, इससे हमारे रोम रोम में ज्ञान की दीप्ति हो रही है। सारे शरीर में, इंद्रियों में, मन में ज्ञान परिपूर्ण हो रहा है। रात दिन हम में गुण प्रविष्ट हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या विक्षेप, क्या आलस्य आ सकता है। सज्जनों, भगवान आकाश में खड़े हैं। सेठ जी कहते हैं, फिर से इस प्रवचन में सेठ जी बार बार कह रहे हैं, सज्जनों भगवान आकाश में आपके सन्मुख खड़े हैं और आपसे बार बार एक ही बात कह रहे हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान आकाश में खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। हमें हर समय इसी तरह समझते रहना चाहिए, फिर आपकी अवस्था और आपका जीवन बदल जाएगा। जो कुछ उच्चारण होता है, कहा जाता है, व्याख्यान हो रहा है, यह भी भगवान की दया ही है। यदि उनकी दया ना हो तो ऐसी स्फूर्णा ही नहीं हो सकती। यदि अपने हाथ की बात हो तो खूब बढ़िया बढ़िया बातें कहें, किंतु सब पराधीनता है। यदि कोई वक्ता ऐसा मान लेता है कि सब गुण मेरे में हैं, तो वह निरा मूर्ख है। उसको भगवान के तत्व का ज्ञान ही नहीं। भगवान उसके ऐसी थप्पड़ मारते हैं कि वो सब भूल जाता है। देवताओं को अभिमान हुआ, तब भगवान यक्ष रूप से प्रकट हुए। अग्नि और वायु देवता परीक्षा लेने आए, तब भगवान ने अग्नि और वायु की शक्ति का आकर्षण कर लिया। अब उनमें क्या रखा है? भगवान ने दिखला दिया कि तुम में जो बल है वो मुझसे है, वो मुझसे है। भगवान की शक्ति ही सब काम कर रही है। भगवान की इच्छा के बिना कोई तिनका भी नहीं तोड़ सकता। अरे हम तो तोड़ पाते हैं, इच्छा है भगवान की तभी तोड़ पाते हैं, नहीं तो तोड़ नहीं सकते। अर्जुन जैसे वीर को भगवान बता रहे हैं कि ये सब मेरे मारे हुए हैं, तू तो सिर्फ निमित्त मात्र है। तू युद्ध नहीं भी करेगा तो भी सब मारे जाएंगे।
तू कह रहा है ना, अर्जुन कहता मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, यहाँ तो सब मेरे सगे संबंधी खड़े हैं। विषाद हो जाता है अर्जुन को, कह रहा है बड़ा दुखी हो जाता है, मेरे सगे संबंधी सब, ये भीष्म पितामह, ये द्रोणाचार्य मेरे हृदय सामने खड़े, इन पर बाण कैसे चलाऊं? भगवान कहते तुम नहीं भी चलेगा तो भी मारे जाएंगे, निमित्त बनना है तो बन, नहीं कोई बात नहीं, भगवान के पास बड़े हो जा रहे हैं, भगवान कहते हैं तो दूसरा ढूंढ लूंगा। ये भगवान की बड़ी कृपा है कि हमें निमित्त बनाया भगवान। तू कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, तू करेगा। भगवान की शक्ति ही सब काम कर रही है। जब भगवान ने धराधाम छोड़ दिया तब वही अर्जुन था और वही गांडीव धनुष था। डाकुओं ने उनको लूट लिया, अर्जुन चुपचाप लौट आया। भगवान ने दिखला दिया तुम में जो शक्ति है वह मेरी ही है। जहां कहीं अहंकार आ जाता है भगवान वहीं थप्पड़ मारते हैं। जहां कहीं अहंकार आ जाता है भगवान वहीं थप्पड़ मारते हैं। यह भी भगवान की कृपा है। हमारे हित के लिए भगवान हमको चेताते हैं। यह भी भगवान की कृपा है। हमें भगवान की कृपा से ही कुछ लाभ होता है। वक्ता को समझना चाहिए मेरे द्वारा जो कुछ कहा जा रहा है वह प्रभु की कृपा से ही कहा जा रहा है, मेरा पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं है। श्रोताओं को भी भगवान की कृपा समझनी चाहिए। यह नहीं समझना चाहिए कि हमारी श्रद्धा और प्रेम का फल है। प्रेम और श्रद्धा होना अपने हाथ की बात नहीं है। हाँ, प्रेम और श्रद्धा के लिए भगवान से गदगद भाव से प्रार्थना की जा सकती है कि हे नाथ मुझे श्रद्धा दो, हे नाथ मुझे श्रद्धा दो। रोकर भगवान से प्रार्थना करें तो सफलता हमें मिल सकेगी। सफलता नहीं मिलेगी तो भी वह सफलता ही है। प्रभु के आगे की हुई प्रार्थना नष्ट नहीं होती। बीज डालकर उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब जड़ पृथ्वी भी बीज को अपने पेट में नहीं रखती है तो क्या भगवान रख सकते हैं? हमारे हृदय में जो भाव पैदा होते हैं वह भी भगवान की कृपा है। हमें प्रभु पर निर्भर रहना चाहिए। भगवान जो कुछ करते हैं वह ठीक है। यदि आपकी दृष्टि उनकी दया की ओर रहेगी तो आपको उत्तरोत्तर प्रसन्नता होगी। आप अपने साधन को उत्तरोत्तर उन्नत देखेंगे। प्रभु की दया का सागर यहाँ ओतप्रोत रहता है। वह दया निराकार है क्योंकि जितने गुण होते हैं वे बिना आकार के होते हैं। ऐसा संयोग पाकर भी सज्जनों कि जो न तरे भव सागर नर समाज पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाई। ऐसा सुंदर संयोग पाकर भी भव सागर से पार नहीं उतरता, वह निंदा का पात्र है, आत्महत्यारा है। ऐसा संयोग प्राप्त हो जाए तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। अतः हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग में जोश के साथ लगना चाहिए। भगवत प्राप्ति के मार्ग में जोश के साथ लगना चाहिए। आगे सेठ जी कहते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक भक्त हुए, हरिपाल नाम था उनका। उन्होंने अपने गुरुजनों से पूछा भगवत प्राप्ति का सरल उपाय क्या है? उनके गुरुदेव ने उत्तर दिया, संत सेवा। संत सेवा ही निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति का उपाय है। जहां संतों की मंडली होती है वहां ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। जहां संतों की मंडली होती है वहां भगवान का वास होता है। हरिपाल जी संतों की सेवा करने लगे। संत जन उनकी सेवा से प्रसन्न होकर
एक दूसरे को उनकी सेवा के बारे में बताने लगे। धीरे धीरे उनकी सेवा की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी और एक या दो संत नहीं बल्कि पूरी की पूरी मंडलियां आने लगी महाराज संतों। ऐसा ही होता है। मैं एक प्रसंग कई बार सुनाया करता हूँ। एक राजा ने अपने गुरुदेव से पूछा था कि गुरुजी भगवान की प्राप्ति कैसे हो? तो उन्होंने कहा नाम जप करो। करे इतना समय कहाँ है किस पे? उन्होंने कहा सत्संग सुनो। तो उन्होंने कहा जब नाम जप का समय नहीं है तो सत्संग कहाँ से सुनो? हरि बोल, आवाज बंद हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो उन्होंने कहा नाम जप का समय तो है नहीं तो सत्संग कहाँ से करूंगा? तो उन्होंने कहा सेवा करो। तेरे सेवा में रुचि नहीं है अपनी, क्या करेगा? क्या फिर क्या करा जाए? तो गुरु ही होते हैं भैया। उन्होंने कहा फ्री कब होता है? तो अरे महाराज समय है ही नहीं मेरे पास। तो उन्होंने कहा ऐसा काम किया कर, छत पे जाता है घूमने? तो उन्होंने कहा जाता हूँ। भोजन के उपरांत थोड़ा टहल करके आता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब भोजन के उपरांत जाए तो थोड़े दाने डाल दिया कर, थोड़े दाने पक्षियों को डाल दिया कर। कह रहे हाँ ये काम हो सकता है, घूमना भी हो जाएगा, पक्षियों को दाना डल जाएगा। और दाना डालने लगा। भाई महल की छत तो बहुत बड़ी होती है। घूमता था, दाने डालता था। धीरे धीरे दाने बढ़ने लगे क्योंकि पक्षी बढ़ने लगे। बढ़ते 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 पूरी छत पक्षियों से भर। जब ये प्रसंग याद करता हूं तो मुझे एक बहुत सुंदर प्रसंग याद आता है। पूज्य प्राची दीदी अपने घर की छत पे थी और मोर ही मोर थे। पूज्य भैया ने बताया। तो शायद उनके पिताजी गए थे ऊपर, और जब पिताजी ऊपर गए तो उन्हें मोर तो दिखाई दिए, पर उन मोरों के मध्य में प्रिया प्रियतम सरकार भी थे। शायद श्री कृष्ण ही थे सिर्फ, वो उन्हें दिखाई नहीं दिए। वो केवल पूज्य प्राची दीदी को दिख रहे। तो जब प्रसंग सुनता हूँ, कई बार याद करता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। ये संतों का जीवन है। उन्होंने नाम के बल पर श्री कृष्ण को खींच लिया। पट खुलेंगे महाराज। राधा 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 माता सरकार की। तो भैया वो राजा ऊपर नित्य पक्षियों को दाना डालता। जो काम निरंतर करेंगे उसकी सिद्धि हो जाएगी, उसकी सिद्धि हो जाएगी। तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो काम नित्य होगा ना महाराज, उसकी सिद्धि हो जाएगी। बार बार इसीलिए तो कहा जाता है बार बार भगवान को याद करें। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया भूलते ही संसार याद आएगा। भगवान को भूलते ही संसार का स्मरण होगा। यह खास बात है। इसलिए निरंतर भगवान को याद रखें।
तो राजा ऊपर टहलता, महाराज पक्षी बढ़ने लगे, दाने भी बढ़ने लगे, कट्टे के कट्टे ऊपर आने लग गए महाराज दानों के। ऐसा करते करते महाराज पूरी छत भरने लगी पक्षियों से। एक हंसों का जोड़ा जा रहा था रघुनंदन के ऊपर से। उन्होंने देखा हमारी प्रजाति के इतने सारे पक्षी एक साथ, नीचे उतरे और बैठ गए महाराज। राजा ने देखा और दिन तो अलग अलग पक्षी आते हैं, आज बड़ा विलक्षण पक्षी आए हैं। तो उन्होंने अपने गुरुदेव को बताया कि सफेद कलर के दो बड़े सुंदर पक्षी आए। तो ऊपर गए, गुरुदेव ने कहा कि भैया ये तो हंस हैं। उन्होंने कहा मैं कैसे मानूं? उन्होंने कहा नीर चीर का विवेक होता है भैया, देख लो। और ऐसा उन्होंने परीक्षा करी तो वाकई में महाराज वो हंस। तो गुरुदेव ने कहा बात समझ में आई? तो राजा ने कहा नहीं गुरुदेव आप समझाइए। तो उन्होंने कहा बात ऐसी है, तूने शुरुआत करी थी थोड़े से, 2 दाने 4 दाने 5 दाने ऐसे डालना शुरू। उन दानों के बल पर तेरी छत पर आज हंस पधार गए। अगर तू नित्य सेवा करेगा, साधु संतों की सेवा करनी शुरू करेगा, तो राजन निश्चित मान तेरे द्वार पर एक दिन परमहंस महात्मा पधारेंगे और तेरा भाग्य खुल जाएगा। जीवन में जब संत आते हैं तो बसंत आ जाता है। संतों का जीवन में रहना बहुत आवश्यक है। संत है तो बसंत है, नहीं तो भैया पतझड़ है। सारा समय ऐसे ही गवाया जा रहा है कि चेतन हो जा रे मुसाफिर, गाड़ी आने वाली है। कौन सी? जो 13 सेवा वाली आती है ना, वो सीधा ले जाएगी इंडन। आने वाली तैयार बैठी है। स्वामी जी महाराज कहते हैं वो लकड़ी भी तैयार है, वो बंदे भी पैदा हो चुके हैं, वो वृक्ष भी बढ़िया फैल चुका, अच्छे से बढ़िया चकाचक है। जो बंदा जलाएगा वो भी तैयार है। बस किस चीज की देर है? ये धोकनी, ये चल रही है ना भीतर, ये रुकी और सब खेल खत्म। क्रिकेट खत्म, वॉलीबॉल खत्म। संडे को 6 बजे चले जाते हैं, शाम के 8 9 बजे आते हैं, सब क्रिकेट खत्म। एक ने कहा मुझे यार एक बंदा छोड़ा यार, मैं फिर इधर उधर की बात में सत्संग करते हैं। तो जीवन में संत है तो बसंत है, संत है तो बसंत है। अपना समय बचाकर रखना है महाराज, क्योंकि जीवन में इतनी चिंताएं आएंगी कि आपको चिता की तरफ ले जाएंगी। हमें बस उसी चिंता को चिंतन में बदलना है। और चिंतन में कैसे बदलेगी? सत्संग से बदलेगी। चिंता को चिंतन में बदलना है। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है भैया। जब संसार के कोई घर पे कोई चिंता आ जाती है तो उसके बाद बस घर का चिंतन होता है, रुपयों की टेंशन आती है, रुपयों की चिंता होने लगती। हमें भगवान की चिंता ही नहीं होती, क्योंकि भगवान का अभाव नहीं महसूस हो रहा। भगवान का अभाव महसूस ही नहीं हो रहा। अभाव महसूस होगा उसी दिन भाव बन जाएगा, जैसे ही अभाव महसूस होगा। क्यों होता नहीं रघुनाथ जी? मान लो कोई हम किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं, वो कहीं दूर चला जाए तो कैसे उसका अभाव होते ही। ध्रुव जी तो शायर हैं, कोई लाइन हो तो बताइए। तो कैसे अपने मन से भाव आते हैं, चतुर्भुज आते नहीं आते। कोई हमसे दूर चला जाए जिससे हम बहुत प्रेम, अथाह प्रेम करते हैं, और हमें कैसे याद आती है। कोई भी गाना उसी में फिट होता है, होता नहीं होता है। चिंतन का प्रवाह सदा उधर ही बहता है, क्योंकि उसका अभाव प्रकट है हृदय के भीतर। अभाव भाव में वृद्धि करता है। ऐसे ही भैया हमें भगवान का अभाव होगा तो भाव में वृद्धि हो जाएगी। तत्काल महसूस ही नहीं होता है। कमा रहे हैं, खा रहे हैं, टिक्की बर्गर सब पेल दिया, सब खा लिया, ब्रह्मांड खाते हैं हम लोग। आराम से गए, यहाँ से 2-4 मिनट का सत्संग सुना तो सुना, नहीं सुना तो कोई बात नहीं।
इधर उधर टहल लिए, फिर अपने घर गए, अपने खाए पिए सो गए, 2-4 रील देखी, नई रील में मन लगा तो फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, नहीं मन करा तो स्टेटस ही मारा, किसी को ताना मारना तो अपना स्टेटस लगा देते हैं, है ना, यही चल रहा है। उसके अलावा कुछ काम नहीं चलता। ये जो हरी बोल रहे हैं ना, ये भी है। सुबह हुई शाम हुई जिंदगी यूं ही तमाम हुई, ये कहानी है। और इसके बाद फिर हम कह देते हैं कोई अनुभव नहीं हो रहा। हो कैसे? हो कैसे? जिस चीज का अनुभव करना चाहते हो उसका अभाव नहीं है जीवन, महसूस ही नहीं हो रहा है। फिर सत्संग की बात दे देंगे, भैया भगवान तो ठसाठस भरे हुए, उनका अभाव कैसा? नित्य प्राप्त की प्राप्ति। बात मत बनाओ, भजन करो, यजन करो, जतन करो, लगे रहो महाराज, हारना नहीं है। यह संसार हमारे को हराने पर तुला पड़ा है, हारना नहीं, बार बार भगवान को अपनी वृत्तियों में ला करके बिठाना। आएगा नहीं मन, मन बहुत बाजी है। बाबा कहते हैं अनंत जन्मों से, अपने मन से कहो, अनंत जन्मों से यार तूने अनंत योनियों में घुमा डाला, इस बार मनुष्य जन्म मिल गया मुझे, अब तुझे श्री कृष्ण के चरणों में ले जाकर न्यौछावर कर दूंगा, तुझे श्री कृष्ण के चरणों से लिपटा मारूंगा इस बार। मन कहेगा नहीं जाऊंगा, कैसे नहीं जाएगा तू, कैसे नहीं जाएगा? जब भी मन इधर उधर करे राधा 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 राधा, आजा राधा 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 फिर आ जाएगा मन यहीं पर वापस। इसे बार बार के खींच के लेके आना नहीं आएगा, ढिलाई देता है मन बार बार। मन को मरोड़ दो, मन को मसोस दो। मन बहुत चंचल है। भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग्य से ही ये काबू में आ सकता है। अभ्यास करना है किस चीज का? नाम जप का अभ्यास करना है, सतत कीर्तन का अभ्यास करना है, सतत चिंतन का अभ्यास करना है। और महाराज अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य तो अपने आप आ जाएगा जब सतत चिंतन हो, करना नहीं पड़ेगा उसके लिए कुछ। जो चीज पसंद नहीं होती उसे त्याग कर देते हैं हम लोग सब, देखा है? 1 किलो जलेबी खिला दो किसी को, बहुत पसंद है जिसे जलेबी, 1 किलो के बाद कहेगा बस यार मन भर गया, मन भर गया। हमारा मन बहुत जल्दी भर जाता है वस्तुओं से। जब तक वो चीज हमारे पास नहीं आएगी तब तक ही उसी के लिए उछाल है। मान लो हमें कोई बाइक बहुत पसंद है, घर वालों से लड़ गए, हमें वो बाइक चाहिए। घर वाले बेचारे जब 5,000 महीना कमा रहे हो, उसकी 3,000 की किस्त बंधवा दो पापा की। बाइक चाहिए, जिद्दी जट। हमारे घर में करके देखते पापा फटाफट और फटाफट कर जिद बनाओ तुझे जट। ऐसे थप्पड़ पड़ते थे भैया। शुरू से ही इच्छाओं को मारने का अभ्यास डाला घर वालों ने। उन्हें पता था ये भगवत मार्ग का पथिक बनेगा भैया। एक संत कह रहे थे हमारी इच्छाओं की पूर्ति ना होना
ये संसार हमें भगवान की तरफ धकेल रहा है लगातार, और हमें दिखा रहा है कि मैं रहता नहीं हूं, मैं निरंतर चलता रहता हूं। ठहरे हुए केवल भगवान है, वे सदा हैं, सब में है और सब तरफ है, सबके लिए है तो अपने लिए भी है। वे मिलते हैं तो मुझको भी मिल सकते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं और मुझे मिलेंगे ही, ये निश्चय होना चाहिए। ये निश्चय सत्संग करवाता है, ये निश्चय भगवान का नाम कराता है। तो भैया उन संत ने राजा को प्राप्ति करवा दी, कहा कि एक चीज पकड़ ले तू, सेवा पकड़ ले, भगवान सेवा से आ जाएंगे, नाम पकड़ ले, नाम से आ जाएंगे, रूप पकड़ ले, रूप से आ जाएंगे, हैं? लीलाओं का चिंतन कर, लीलाओं के चिंतन से आ जाएंगे। जैसे तैसे तू पकड़ ले, इधर गिर जा उधर गिर जा, तुझे सजदे से मतलब है, जहां गिर जा वहां गिर जा, मर जा जीते जी मर जा, सबके लिए मर जा, केवल भगवान के लिए जीवित रहे, केवल भगवान के लिए। हे नाथ, मैं केवल आपका हूं और आप ही केवल मेरे अपने हो, यही बात है महाराज। हे नाथ, मैं केवल आपका हूं। ये बात कब आएगी? थप्पड़ खा खा के आएगी संतों के सत्संग से। संत बार बार बताते हैं तुम केवल भगवान के हो। भगवान खींचे चले आते हैं। आजकल मैं देख रहा हूं, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के वीडियोस को देखता हूं, कितने ही संत महाराज जी के पास आ रहे हैं। क्या बल है महाराज जी के पास, क्या बल है महाराज जी के पास। भजन का बल है भैया। पूज्य भैया आगे महाराज। श्री राम जय जय नहीं है, दीन बंधु जी आगे थे। कौन कहते हैं? अच्छा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी महाराज कहते थे, रोज उठो और अपने मन को 100 जूते मारो। महाराज जी ने जो कहा वो कहा। मैं कहता हूं रोज उठो, एक संत का ही विचार है। उन्होंने कहा रोज उठो और अपने मन को सद विचारों से नित्य भरो। संतों, पूज्य श्री विवेकानंद जी महाराज, सद विचारों से भरो, नित्य सत्संग की बातें भरते रहो बार बार। भगवान का कोई विचार है, पूज्य बाबा का विचार, बाबू जी का विचार, अन्य संतों का विचार, क्योंकि संत सबे गुरुदेव व्यास ही है प्रतीति। तो वह संत, जिस भी संत के मुख से कोई बोल रहा है तो वो हमारे बाबूजी ही बोल रहे हैं, हमारे बाबा ही बोल रहे हैं, हमारे पूज्य भैया ही बोल रहे हैं, और कोई नहीं बोल रहा है हमारे। कैसे संत है पूज्य भैया हमारे, पूज्य बाबूजी कैसे संत। में एक बात बताता हूँ, बड़ा अच्छा संस्मरण सुना मैंने, वो बात बताता हूँ। हरिपाल जी का चरित्र कल होगा। पूज्य भैया आगे नीचे कीर्तन करवा लेते हैं पूज्य भैया। माउंट कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल।